नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टैटिक जीके पर। आइए दोस्तों, आर ओ के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं मैं, जो हिंदी के 60 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे आपके आयोग की दृष्टि से। ये सीरीज हमने यूपीपीएससी आर ओ किरण प्रकाशन से लिया गया है। आपको ऐसे ही लगभग 100 से 150 प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाला हूं। अभी आज आप लोगों के लिए लेकर सामान्य हिंदी वस्तु प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आर ओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है में विशेष क्या है। तो विशेष कहने का मतलब होता है दोस्तों, जो संज्ञा होती है वही विशेष होती है। तो आप इसमें से खुद पता लगाइए कि संज्ञा इसमें क्या है। सेंटेंस दिया है प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, तो इसमें संज्ञा जो होगा वो बच्चे होगा। इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बच्चे। ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असम्मित व्यवहार करते हैं। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असम्मित व्यवहार करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें विशेष कितने हैं, यानी संज्ञा कितने हैं। तो यहाँ जो देखिए दोस्तों, लोग जो है, लोग एक प्रकार की संज्ञा है और व्यवहार एक प्रकार की संज्ञा है। यानी ये जो दो हो जाएंगे ये विशेष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये विशेष हो जाएंगे। अगर दो विशेष हैं और यहाँ देखिए बुरे, कुटिल, अनुचित और असम्मित, ये जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। यानी 4 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष हो जाएंगे। यानी ऑप्शन 4 और 2 देख लीजिए किसका सही है। 4 विशेषण 2 विशेष, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, यह गाय कम दूध देती है। इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो बिल्कुल सी बात है दोस्तों, गाय की, ठीक है। कम जो है वो किसकी विशेषता बताएगा, गाय की बताएगा या दूध की बताएगा। तो कम जो है दूध की विशेषता बताएगा। इस प्रकार भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, यानी सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यानी विशेषण नहीं है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताया उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ चौरस दिया है, तनिक दिया है, उड़ाना दिया है, कौन सा दे दिया। अगर आप देखते हैं दोस्तों, चौरस भी एक प्रकार का विशेषण है, तनिक भी, और कौन सा है। लेकिन उड़ाना जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। इस कारण से यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसका मतलब सर विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है तो क्या है। देखो विशेषण का मतलब गेहुआ रंग आप जानते हैं, दरिद्र ये भी विशेषण है, भारतीय ये भी एक विशेषण है। इसमें स्वयं जो सही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा मित्रों। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स दीजिएगा कि लास्ट में मेरा कितना क्वेश्चन 60 में सही हो पाया है। ईमानदारी से बताएंगे दोस्तों, और ईमानदारी से अगर आप ये 150 क्विज करेंगे लगातार, मैं आपको पर डे 2 या 3 क्विजेस करवाऊंगा। जीएस का भी है और हिंदी का है, और विशेष करंट अफेयर का भी मैं लेकर आऊँगा सैटरडे और संडे को। तो अभी दोस्तों 3 से 4 महीने हम सभी लोगों के पास है, बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को उस परीक्षा के लिए अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को तराश सकते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिले तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि क्विज कैसे लगी, अच्छी है या बुरी है, ये आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा मित्रों। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, पुष्प नहीं है, बेईमान नहीं है, ठीक है, तीखा नहीं है, चिकना नहीं है। आप देखिए बेईमान व्यक्ति होता है, तीखा
ठीक है, कुछ होता है, चिकना भी है, ये सारे विशेषण है, लेकिन जो पुष्प है ये विशेषण नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों, एक। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। अब याद रखिए दोस्तों, जब विशेष शब्द आ गया है तो विशेष का मतलब होता है संज्ञा ढूंढिए, और संज्ञा वही होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय के नाम के बोध कराती है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। आप कक्षा 1-2 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए संज्ञा क्या है, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ देखिए छात्र जो हो जाएंगे वो क्या हो गए, संज्ञा हो जाएंगे। इस कारण से ये जो विशेष हो जाएगा वो संज्ञा छात्र हो जाएगा, ठीक है, यानी आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में विशेष पद है। अब यहाँ फिर से देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है, देखिए यहाँ संज्ञा क्या है, काला तो विशेषण हो जाएगा, घोड़ा जो हो जाएगा वही संज्ञा हो जाएगा। तो यही ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए मित्रों, यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा विशेष हो जाएगा घोड़ा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आग का तत्सम है। आग का तत्सम जानते हैं, आग का तत्सम क्या होता है, आग का अग्नि आप जानते हैं मित्रों, आग का अग्नि होता है, तो यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अर्ध तत्सम क्या होता है सर। तो अर्ध तत्सम की बात होती है मित्रों, तो इसमें जो होता है अर्ध तत्सम, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एकदम कहते हैं ना कि जो देहात में बोली जाती है भाषा, ठीक है, तो अर्ध तत्सम जो तत्सम और तद्भव से मिलकर बने हैं उसे हम अर्ध तत्सम कहते हैं। तो इसमें देखिए मित्रों, अग्नि है, अग्नि तो बिल्कुल से बता सकते हैं ये तत्सम रूप है, क्या है, तत्सम रूप है अग्नि, ठीक है। उसके बाद फिर आग, ये तद्भव है, और ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही होना चाहिए, अगिन सही है, यानी अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा, अगिन। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, पिपासा शब्द का तत्सम रूप है। पियासा शब्द का तत्सम रूप है, तो याद रखिए दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिपासा जो क्या है तत्सम रूप है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को हुबहू मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप अगर 60 क्वेश्चन में 55 प्लस या 57 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं या 50 प्लस कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बस करंट अफेयर को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आज अगला बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आप बात करिए। तो यहाँ देखिए भवन, भवन क्या है, भवन देखिए, भवन जो होता है दोस्तों वो भी एक प्रकार का क्या है, एक मिनट मित्रों, सॉरी फॉर, कौन सा नंबर था, 12वां क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ देखिए जो भवन है वो एक प्रकार का तत्सम है, ठीक है, आयुध है, प्राध्यापक है, आँख नहीं है, आँख क्योंकि तत्सम तद्भव रूप है, आँख का तत्सम होता है अच्छी, क्या होता है मित्रों, अच्छी होता है। तो इस प्रकार यानी 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द आप जानते हैं, अग्नि एक तत्सम रूप है, मयूर है, सूरज है, यानी तेंदुआ जो हो जाएगा एक देशज शब्द रूप है, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है उसे क्या शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं। तो ये देशज शब्द कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 17 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द बताएं दोस्तों, तद्भव शब्द कौन सा है, इनमें से कमेंट्स करिए जल्दी से फटाफट, बताएं कौन सा सही है। तो इसमें तद्भव शब्द जो हो जाएगा, वत्स नहीं होगा, रात्रि नहीं होगा, शर्व नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, पंख सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, पंख सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द को चुनें, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। 18 क्वेश्चन का बताएं, तो 18 शब्द का 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो गोधूम हो जाएगा। गोधूम का मतलब क्या हो जाता है, गेहूँ, क्या हो जाता है मित्रों, गेहूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों तद्भव शब्द चुनें। तो तद्भव शब्द कौन सा है, संयम होता है, जन्म होता है, ठीक है, संयम जन्म, ठीक है। और यहाँ 2 चीज़ें और रखते हैं मित्रों, संयम है, जन्म है, और उसके बाद आपको ये बता दें संयम जन्म, एक मिनट मित्रों, 19 क्वेश्चंस की बात करते हैं हम।
तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा, संयम है, जन्म है, एक ऑप्शन दिया है लवण, एक ऑप्शन दिया है लवण, और लास्ट में है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये संयम और ये जन्म ये तत्सम रूप है, लवण जो हो जाएगा वो तद्भव रूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाना मित्र चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 20वें की बात करते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 20 शब्द था, इसका कट गया है। 21वें की बात करते हैं मित्रों, सॉरी फॉर, 21वें की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो ऊपर निकल गया है, थोड़ा कट गया है मित्रों। ठीक है, यहाँ तो पीडीएफ में, तो इसमें एक क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें से पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द इसमें से पहचानिए। पानी है, अपशब्द है, तागा है या सरंग है। तो इसका जो 20वां क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपशब्द सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में कह रहा है वाक्य में सर्वशुद्ध है, यानी शुद्ध बताया है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। इसको आपको याद करके रखना है, यानी इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी वाक्य सर्वशुद्ध है, सर्वशुद्ध है। वह मेरे पीछे पैदा हुआ था, ये सही है। वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, ये सही है। कि वह मेरे बाद पैदा हुआ था, ये सही है। कि मैं आपके उसके आगे पैदा हुआ था, ये सही है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह मेरे पीछे पैदा हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों तीसरा, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वशुद्ध है इनमें से बताएं। वे बड़े अध्ययनशील थे स्वभाव से, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, स्वभाव से अध्ययनशील थे वे बड़े, ये भी गलत हो गया। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वे, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, इसको पढ़ते जाएं। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में सर्वशुद्ध है। प्रयोग की कविता में समाज की अपेक्षा शिल्प को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। फर्स्ट है सेंटिनर, प्रयोग की कविता में समाज की अपेक्षा कथ्य को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, ये भी देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करता है, प्रयोग की कविता में समाज और कथ्य को अपेक्षा शिल्प और व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले ये ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, प्रयोग की कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से भी सर्वशुद्ध है, तो इसमें से बताएं कौन सा सर्वशुद्ध है। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है, इसमें ये बताएं। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। मनुष्य को नष्ट तो किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है, इसमें ये बताएं, ये भी गलत हो सकता है। मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं। ठीक है, तो ये नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। नेक्स्ट आगे बात करके निम्नलिखित वाक्य में सर्वशुद्ध बताएं, इसमें बताएं वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता है, ये सही है। वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, यहाँ भी शब्द अगर कहीं आ गया तो बिल्कुल से काट सकते हैं मित्रों। ठीक है, अगला क्या है, इसमें आगे भी दो शब्द हैं, दो, यह कार्य बिल्कुल भी, यहाँ भी शब्द आ गया है। ठीक है, यह कार्य बिल्कुल भी, यहाँ भी शब्द आ गया है। इसका मतलब पहला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, यह बिल्कुल कार्य नहीं जानता है, यानी ऑप्शन 25 का नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है, इसमें से याद रखिए दोस्तों, तकनीकी सही है, तकनीकी सही है, तकनीकी सही है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तकनीकी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा वो सुशील है, सुशील है, सुशील है या सुशील है, तो इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा, सुशील। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा मित्रों, सम्मति सही है, समिति सही है, समिति सही है, समिति सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा समिति सही है मित्रों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा अभी 60 क्वेश्चन के बाद कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अनुसरण है, अनुसरण या अनुसरण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों, अनुसरण होता है।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। उन्नति होता है, उन्नति होता है, उन्नति होता है या उन्नति होता है? तो उन्नति होता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल शब्द जो है मित्रों यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए मदन नहीं हो सकता, अचल नहीं हो सकता, मयंक नहीं हो सकता, अरविंद हो सकता है कमल। ठीक है, कमल का अरविंद हो सकता है, और भी कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो आप समझ सकते हैं। पंकज, नीरज, अंबुज, जलज, सरोज। ठीक है, ये सारे कमल शब्द के पर्यायवाची हैं, परंतु यहाँ मयंक नहीं हो सकता। मयंक शायद चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से पूछ रहा है जो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द अगर मैं आपसे बताऊं तो किरण शब्द का पर्यायवाची देखिए कर होता है। ठीक है, क्या होता है मित्रों? कर होता है। अंशु होता है, क्या होता है? अंशु होता है। मरीचि होता है, क्या? मरीचि होता है मित्रों। उसके बाद फिर क्या होता है? मरीच के बाद आप मयूख बोल सकते हैं, मयूख बोल सकते हैं, ये भी किसका है? किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। दीक्षित बोल सकते हैं, ये भी किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। परंतु यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो मयूर हो सकता, मयूर होगा, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मयूर का मतलब होता है मोर दोस्तों, इस कारण से किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द मयूर नहीं होगा। अंशु हो गया, प्रकाश हो गया, रश्मि हो गया, मयूख हो गया, दीक्षित हो गया, ठीक है, कर हो गया। इस प्रकार बहुत सारी किरण शब्द की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उदय का पर्यायवाची शब्द बताएं दोस्तों। उत्कृष्ट हो जाएगा, उद्गमन हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। यहाँ 33 का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का क्वेश्चन हो जाएगा उद्गमन हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर और बात करूं उदय शब्द का पर्यायवाची, तो उदय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उन्नति भी होता है मित्रों, क्या? उन्नति। आरोहण भी होता है मित्रों, आरोहण। ठीक है, आगे बात करते हैं तो चढ़ना भी होता है, क्या? चढ़ना भी होता है। और बात करते हैं प्रकट होना भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उदय का पर्यायवाची शब्द है उद्गमन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्वर्ण का पर्यायवाची अपर्यायवाची शब्द इंगित करता है, यानी अपर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि इनमें से नहीं है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो बता सकते हैं दोस्तों, स्वर्ण का पर्यायवाची किंकिन नहीं होता है, बाकी कनक होता है, कंचन होता है, हेम होता है, और इसके अतिरिक्त बात करते हैं सोना होता है, आपको पता है दोस्तों सोना होता है। फिर क्या होता है? हिरण्य होता है, क्या होता है? हिरण्य होता है, हाटक होता है मित्रों। ये सारे सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, केदार इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जानते हैं दोस्तों, केदारनाथ महेश शब्द का पर्यायवाची है। महेश यानी शिव यानी भोले बाबा, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची शब्द इंगित करता है। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्तों, जलज तो कमल का हो जाएगा, कोकोनट भी कमल का हो जाएगा, पयोद जो हो जाएगा वो मेघ यानी बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इस कारण से सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेघ के लिए और भी बता दूं, मेघ के लिए पयोधर क्या हो जाएगा दोस्तों? पयोधर हो जाएगा। उसके बाद जलधर हो जाएगा, जलधर। ठीक है, क्या मित्रों? जलधर हो जाएगा, जलधर। ठीक है, उसके बाद भी और बात करते हैं, नीरद हो जाएगा, अभी बताया आपको नीरद। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं? जलद बोल सकते हैं, जलद। ठीक है, फिर घन बोल सकते हैं, फिर वारिद बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अम्बुद बोल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है बादल की पर्यायवाची, जिसका नाम है दोस्तों बलाहक, यानी ये पूछा सकता है, बलाहक जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? मेघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इस प्रकार कथन जो आंसर जो सही हो जाएगा मित्रों वो कौन सा सही हो जाएगा? एक मिनट, आंसर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है, पयोद सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो युद्ध का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, सारिका नहीं हो जाएगा। सारिका मैना का पर्यायवाची शब्द है, किसका? मैना का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रण हो जाएगा, संग्राम हो जाएगा, समर हो जाएगा, परंतु सारिका नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कृष्ण का पर्याय नहीं है, देखिए कृष्ण मतलब जगन्नाथ भी होता है, केशव भी होता है, माधव भी होता है, परंतु केटव नहीं होता है। केटव कोई शब्द ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कृष्ण का शब्द आप भी ऐसे बोल सकते हैं, दामोदर भी होता है, ठीक है, नना, ठीक है,
नंदन नंदन हो जा सकता है, द्वारिकाधीश हो सकता है, मधुसूदन हो सकता है, यदुनंदन हो सकता है, मुरलीधर हो सकता है, गोपीनाथ हो सकता है, ब्रजवल्लभ हो सकता है। ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु केटव नहीं होता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? अभी मैंने इसके पहले कमल का पर्याय नहीं है, यहाँ देख लीजिए, कमल यानी वारिद हो गया, यानी ये बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया, तो यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। निरंकुशता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो निरंकुशता जो पर्यायवाची शब्द है वो स्वेच्छाचारिता का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? स्वेच्छाचारिता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट अगला है 41 का क्वेश्चन, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन या प्राचीन का अर्वाचीन। मानव का सही विलोम शब्द बताएं, तो मानव का दानव होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। अनुराग का सही विलोम शब्द हो जाएगा, तो अनुराग का क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, अनुराग का कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा? अनुराग का विराग हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साकार का सही विलोम शब्द बताएं। साकार का क्या हो जाएगा? साकार यानी दिखने वाला, तो निराकार ना दिखने वाला, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट योगी का सही शब्द विलोम शब्द बताएं, तो योगी का भोगी जानते हैं, योगी का भोगी हो जाएगा। दुर्जन का सही शब्द विलोम शब्द बताएं, तो दुर्जन का सज्जन होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। कृपण का उपरोक्त विलोम शब्द है। कृपण, कृपण किसको कहते हैं मित्रों? तो कृपण उसे कहते हैं, अर्थात कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है मित्रों? कंजूस होता है। क्या? कंजूस होता है। कृपण मतलब कंजूस होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द बताएं दोस्तों, विलोम शब्द हो जाएगा दानी। क्या हो जाएगा? दानी। ठीक है, नेक्स्ट आगे, दान करने वाला। लघिमा का विलोम शब्द बताएं। लघिमा का विलोम शब्द, लघिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे मेरी क्लास, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए अधिक मेहनत करने में सक्षम होऊंगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तो लघिमा का अर्थ है लघुत्व या छोटापन। इसका सही शब्द विलोम हो जाएगा गरिमा। क्या सही हो जाएगा मित्रों? गरिमा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट परोक्ष का सही विलोम शब्द बताएं दोस्तों। परोक्ष का सही शब्द विलोम है, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं निकृष्ट का सही शब्द विलोम बताएं। निकृष्ट, निकृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? उत्कृष्ट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य खंड को एक शब्द बताएं। क्या सही शब्द हो जाएगा? यहाँ देखिए मित्रों, एक शब्द कौन सा हो जाएगा? एक मिनट मित्रों, हाँ एक शब्द हो जाएगा, एक मिनट। जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? सुभाषणी, सुभाषी, सुवक्ता या मितभाषी। तो आंसर सही हो जाएगा 51 का तीसरा, सुवक्ता सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुवक्ता सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बामन का जलज का अर्थ है जलज, जल में जन्म लेने वाले को हम जलज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाना चाहिए दोस्तों। जलज का सही शब्द, सही जो वाक्यांश है वो क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाला, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सही विकल्प में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का सही विलोम शब्द बताएं। सॉरी, सर्वज्ञ क्या मतलब किसे कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसे विषय में जानकारी हो, जो सब विषय जानता हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। क्या है आंसर सही हो जाएगा मित्रों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे सब विषय में जानकारी हो, वही क्या कहलाता है? सर्वज्ञ होता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर मानेंगे, परंतु ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। किए हुए हुए को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? किए हुए को ना मानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्य पार्थिव शब्द का उपयुक्त है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहेंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो, सॉरी डी सही हो जाएगा। वह जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाता है? वह जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? सर्वज्ञ कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी सहनशील जहन शक्ति अच्छी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सहिष्णु कहेंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको दोस्तों 60 क्वेश्चन हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन आपका सही है मित्रों, ठीक है। और अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे मित्रों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को पर डे 2 क्विज हिंदी के और 2, ठीक है, जीएस के और 1 करंट अफेयर के दिए जाएंगे। ज़्यादातर मैं करंट अफेयर अभी नहीं लेके चल रहा हूँ, करंट अफेयर आपको सैटरडे संडे दिया जाएगा मित्रों। आप लोगों को अभी जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पर डे करवाया जाएगा, 2-2 प्रैक्टिस सेट, यानी पर डे 60-60 यानी 120 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन पर डे करवाया जाएगा। तो आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।